नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में सदगुरु रविदास महाराज की पावन जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे और उन्होंने संत रविदास के शिक्षाओं और उनके संदेशों को याद किया। कार्यक्रम में समानता और प्रेम का संदेश देने वाले महान समाज सुधारक और महाकवि सदगुरु रविदास की जीवन गाथा और उनके योगदान को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों और सामाजिक सुधारों के महत्व को सराहा। सीएम योगी ने कहा कि सदगुरु रविदास का संदेश आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है और हमें समानता, करुणा और सद्भावना की राह पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न समाजसेवी, विद्वान और श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने संत रविदास के विचारों को याद करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। इस अवसर पर लखनऊ शहर में उत्सव का माहौल रहा और प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है तो ये प्रेरणा की तह में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। ये हमारा सौभाग्य है, आज मुझे यहां पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहां पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे। यहां भजन मंडली बैठ जाएगी, यहां भक्तगण बैठ जाएंगे, यहां मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति यही श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की लेकिन पुलिस वाले जो प्रशासन कह रहा है कि हम 2-3 दिन में क्लियर कर देंगे। क्या लगता है योगी सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? अब देखो, मैं तो अगर न्याय मिलता तो मेरे को तो मानना यही, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। अब वो देखते हैं क्या होता है आगे। क्या पुलिस की जांच प्रक्रिया से आप संतुष्ट हो? क्या जी नहीं, मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ जितना कि अभी काफी टाइम हो गया। मैं संतुष्ट कैसे हूँ? मेरे वो कह रहे थे जबकि जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट कि लेट मत करो। मैंने प्रशासन के साथ सब चला, लेकिन उन्होंने मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो मैं तो मानना यही है कि मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस के अधिकारी महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये क्रिया की गई थी या कैसे, मतलब कि महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं जिस टाइम बॉडी जा रही है? जी, ये जानकारी शायद मेरे को नहीं है, मैंने नहीं देखी वीडियो। अच्छा, पुलिस द्वारा जो आपको एक सुरक्षा दी गई है परिवार को, या 1 दरोगा 2 सिपाही तैनात किए गए, उस सुरक्षा से आप कितने संतुष्ट हैं? जी हाँ, जो वो दिए गए उससे मुझे कि हाँ, मेरी सेफ्टी दी गई है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। बट यही है कि कब तक सेफ्टी में रहेंगे? क्या हम हमेशा ऐसे ही सेफ्टी में रहेंगे? और जब तक मुझे वो न्याय नहीं मिलेगा, क्या मैं ऐसी सेफ्टी में घर में घुस के बने रहेंगे? इससे पहले भी अपराधियों ने घटनाक्रम को अंजाम देने की थी, ऐसा सुनने में आया। जी हाँ, इससे पहले 3 बार उन्होंने जो भी अपराधी है उन्होंने घर में घुस करके अब मर्डर करने की या लूट करने की कोशिश की है। इसको मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने तहरीर मेरे पिताजी ने दी है थाने में। प्रशासन का कहना है कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है जो मैं रिस्क ले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सहयोग आपको दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं जी, अभी तक मेरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे जो भी मंत्री आ रहा अभी तक मेरे को किसी ने ये नहीं देने की, अब कोई कुछ भी ये बोला हो
कि नहीं ऐसा कुछ नहीं क्या है। मांग करते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार से? जी सबसे पहले मेरी मांग यही है कि जो दोषी घूम रहे हैं मतलब उनको सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा मेरे भाई मतलब मेरा भाई और मेरे लिए मतलब मैंने मांग की है मतलब लाइसेंस के लिए, दोनों भाइयों के लिए। और जो मैं बैग चला गया हूँ जो कि इस मुकाम तक पहुंचा था, मैं दोनों भाई अपने माँ पिता मतलब जो कि मेहनत करके, तो मैं उस मुकाम पर पहुंचने की मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। तो मैंने ये भी बोला था कुछ मुझे मुआवजा के लिए बोला था मैंने, तो उन्होंने बोला है कि हाँ करूंगा, लेकिन किस तरीके से करें ये मेरे को अभी लिख के नहीं दिया। मैंने एसडीएम साहब से बोला है और सबने बोला है कि हाँ मैं ये सारा कुछ करूंगा, लेकिन मैंने लिखित में मांगा तो लिखित में अभी तक मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया अच्छा, गया। सरकार के इस कार्य उत्तर प्रदेश में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर धर्म की परंपरा का पालन किया है। वाराणसी में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान और पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं, जबकि अयोध्या में भक्त सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। प्रयागराज संगम में भी श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। माघ पूर्णिमा का यह पर्व धार्मिक आस्था और पुण्य प्राप्ति का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसे लोग हर वर्ष बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।